सुलह हुदैबिया और अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बसीर रजी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा। सन 6 हिजरी में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वह इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मुजाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा साथ थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की। और बावजूद साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ाई पर मुस्तदी और बहादुरी के हुजूर अक़दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमाबरदार। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुरों को दबना पड़ा। सुलह में जो शर्त तय हुई, इन शर्तों में एक शर्त ये थी कि काफिरों में जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दे, और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वह वापस न किया जाएगा। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद से पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहेल ने जो इस सुलहनामे में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तेह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब नहीं हुआ है, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वह लोग जिद पर थे, ना माने। अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस पर मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया, अनकरीब हक़ ताला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामे के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे साहबी अबू बसीर भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ भी किया कि या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ़ार के पंजे में फिर भेजते हैं। आपने उनसे भी सब्र करने का इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे लिए रास्ता खुलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक ने कहने लगे, यार तेरी यह तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी ज़रा सी बात में फूल ही जाता है। वह नियाम से निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया है। यह कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तर्जुमा किया। दूसरा साथी ये देख कर कि एक को निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागो हो मदीना है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। उनके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। वह मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने यह किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुईन व मददगार होता। वह इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर मेरी कोई तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वह वहां से चलकर समुद्र के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छुप कर वहीं पहुँच गए। इस तरह जो शख्स मुसलमान होता वह उनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में यह एक मुख्तसर सी तादाद हो गई। जंगल में जहाँ ना खाने का इंतज़ाम, ना वहाँ बागात और आबादियाँ, इसलिए उन लोगों पर जो गुजरी होगी वह तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर यह लोग भागते थे, उनका रास्ता बंद कर दिया। जो
قافلہ ادھر سے جاتا اس کو مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داروں کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں، یہ معاہدے میں جو داخل ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت یعنی کہ موت کے مرض میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں۔